बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है स्मार्ट स्काउट का लेटेस्ट अपडेटेड कोर्स, जिसमें हम लोग इसके एक एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप अपने स्मार्ट स्काउट के इन तमाम फीचर्स को अपनी अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, ब्रांड रिसर्च के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जिस फीचर को डिटेल के साथ देखेंगे वो है सेलर्स के नाम से। और इसमें आप अपने कंपटीटर्स का जो सेलर्स हैं उनका डाटा भी आप देख सकते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट आइडियाज़, ब्रांड आइडियाज़ के लिए भी इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक एक तरीका मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अमेज़न पे जब भी आप बिज़नेस करते हैं तो 2 तरह का स्पेशली आप बिज़नेस जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। वैसे तो ऑनलाइन आर्बिट्राज भी है, ड्रॉप शिपिंग भी है और बाकी मॉडल्स भी हैं, लेकिन प्राइवेट लेबर होलसेल का बिज़नेस जो है वो सबसे ज़्यादा किए जाने वाला बिज़नेस है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आप लेके चल सकते हैं। तो होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च, ब्रांड रिसर्च, यहाँ पे इस हवाले से ये स्मार्ट स्काउट ऐसा टूल है कि इसमें आपको इतने ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं कि बाकी किसी और टूल में आपको ये फीचर्स नहीं मिलते। पिछले ब्रांड्स के जो वीडियो है उसमें मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि जितनी डिटेल, जितना डाटा ब्रांड्स के बारे में ये टूल आपको दिखाता है ना, और कोई टूल नहीं दिखाता। और यहाँ पे ये भी मैं बताता चलूँ, ये एक पेड टूल है। अगर आप इसको डिस्काउंट पे परचेज़ करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप जाएँगे तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा 3 मंथ्स के लिए। अब यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस में आपको अगर दिखा दूँ तो यहाँ पे ये इसका एक प्लान $30, एक $97, और बिज़नेस प्लान जो मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें आपको एक्सपोर्ट, डाटा एक्सपोर्ट का फीचर भी मिलता है। तो यहाँ पे ये $187 का है, लेकिन नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आप जाके परचेज़ करेंगे तो यहाँ पे ये $187 का प्लान जस्ट $140 में मिलेगा। 97 वाला $72 में, और जो $30 वाला है वो जस्ट $21 में आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पे बिज़नेस प्लान में इसलिए रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट का आपको फीचर मिलता है, आप सीएसवी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बिज़नेस प्लान में आप 3 बंदे एक साथ मिलके भी इस प्लान को ले सकते हैं। यहाँ पे यूज़र में देखें तो 3 बंदे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप 3 बंदे एक साथ इसको परचेज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग फीचर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आज का फीचर है वो सेलर्स का फीचर है। अब सेलर्स किस चीज़ को कहते हैं? यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको कंफर्म करता चलूँ। ये उन सेलर्स का डाटा है, जब होलसेल में आप बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे आपको जो मेन आपका बिज़नेस मॉडल होता है वो यही होता है कि आप किसी भी ब्रांड की लिस्टिंग के साथ उसकी अप्रूवल के बाद आप मी टू करते हैं, उसको सेल करते हैं। तो एक तो आप जब उससे परमिशन लेके उसकी लिस्टिंग पे मी टू करते हैं तो वहाँ पे आप शो करते हैं कि ये बंदा भी सेल कर रहा है, वहाँ पे आप सेल करते हैं। तो आप एज अ सेलर उस लिस्टिंग को ज्वाइन करते हैं, आप भी एक सेलर बन जाते हैं उस लिस्टिंग पे। ऐसे ही बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, तो वो भी एज अ सेलर हम लोग काउंट करते हैं कि ये भी यहाँ पे मी टू करके एज अ सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो उन सेलर्स का डाटा यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पे ये एक लिस्टिंग है, यहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग मी टू करके इसको सेल कर रहे हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो नीचे आप यहाँ पर आएँगे, इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी लोग यहाँ पे इस लिस्टिंग को सेल कर रहे हैं, इस लिस्टिंग को सेल कर रहे हैं, उन सभी का यहाँ पे आपको डाटा मिला। तो यहाँ पे ये शिप्स फ्रॉम अमेज़न यानी ये भी कह रहा है, लेकिन ये सोल्ड बाय लूट केव, ये लूट केव जो है वो एज अ सेलर है यहाँ पे। सोल्ड बाय डिजिटल अबोर्ड, ये एज अ सेलर है यहाँ पे। और इसी तरह ये सोल्ड बाय एसडीसी गुड्स, ये है, और ये भी एज अ सेलर है। तो हम लोग इनको सेलर काउंट करते हैं। जो शिप्स फ्रॉम अगर अमेज़न लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो एफबीए का रहा है। शिप्स फ्रॉम अगर उसी बंदे का लिखा हुआ है सेलर का तो इसका मतलब वो एफबीएम का रहा है। तो ये होता है। अब यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे मी टू किया हुआ है और आप अपने जितने भी यहाँ पे बाकी सेलर्स ने आपने आपको रजिस्टर किया हुआ मी टू करके सेल कर रहे हैं, वो आपके कंपटीटर आ गए, तो उनका डाटा आप यहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं। या फिर
आप एक प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, दोनों सिनेरियो में मैं एक साथ आपको बता देता हूँ। आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, ब्रांड रिसर्च कर रहे हैं, और यहाँ पे इन दोनों जो स्टेप्स हैं, दोनों चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, कि आपको प्रोडक्ट आइडियाज़ होने चाहिए। जितने ज़्यादा आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे उतने ही ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हैं, जल्दी हंट कर सकते हैं। या फिर ब्रांड रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आइडियाज़ बेस पे है, कि जितने ज़्यादा आपको आइडियाज़ कॉन्सेप्ट्स आएंगे उतनी ही जल्दी आप ब्रांड रिसर्च कर सकते हैं। तो आइडियाज़ को फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपने जो कंपटीटर्स हैं इनको आप स्टडी करते हैं, इनको आप स्टडी करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी जितने भी सेलर्स अमेज़न यूएस में, अब यहाँ पे मैंने यूएस की मार्केट सेलेक्ट की है तो ये यूएस के सेलर्स मुझे दिखा रहा है। अगर आप यूके की करते हैं या बाकी कोई भी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको उस मार्केट प्लेसेस के, उस मार्केट के सेलर्स को शो करवाएगा। सबसे पहले सेलर का नाम है, कौन सा सेलर है, सबसे बड़ा सेलर क्योंकि amazon.com में अमेज़न ही है। उसकी सेलर आईडी है, कौन सी कैटेगरी में वो डोमिनेट कर रहा है, प्राइमरी सब कैटेगरी कौन सी है, मंथली रेवेन्यू कितना वो जनरेट कर रहा है, कितने परसेंट वो अपनी प्रोडक्ट एफबीए कर रहा है, और यहाँ पे फुल ब्रांड कवरेज यानी कितने ब्रांड्स की ये प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। तो अमेज़न 28,000 यानी 28,100 के करीब ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये जो सेलर है ये एक ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये सेलर 104 ब्रांड्स के साथ वर्किंग कर रहा है, और यहाँ पे ये 249 ब्रांड्स के साथ। तो ये इनकी आपको डाटा मिलता है। कितने एसेंस सेल कर रहा है, यानी इतने ही तो ब्रांड्स हैं, उनके आगे एसेंस कितने हैं जो ये बंदा सेल कर रहा है, ये वाला सेलर, तो वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और टॉप एसेंट काउंट, टॉप एसेंट नंबर ऑफ दिस सेलर ऑफरिंग अर्न मोर देन 10K इन एस्टिमेटेड 30 डे रेवेन्यू, यानी ऐसे एसेंट्स जिन पे लास्ट 30 डेज में इसने $10,000 से ज़्यादा की सेल की है वो कितने हैं। यानी टोटल एसेंट 5,523 हैं, उनमें से 1,574 ऐसे एसेंट्स हैं जिन पर 10,000 से ज़्यादा सेल आ रही है। स्टेट, कौन सी स्टेट से सेलर बिलोंग करता है, कंट्री कौन सा है, वो है बिजनेस नेम, जो एलएलसी उसने रजिस्टर की है यूएस में वो किस नाम से है, तो यहाँ पे वो आपको शो करवा रहा है। और नंबर ऑफ ब्रांड्स सेलिंग, यानी लास्ट 30 डेज में ऐसे जो ब्रांड जिनकी प्रोडक्ट्स को सेल करके इसने मिनिमम 1K जो डॉलर हैं वो अर्न किए हैं, तो वो यहाँ पे आपको शो करवा रहा है। 1 मंथ ग्रोथ, 3 मंथ ग्रोथ की यहाँ पे परसेंटेज है वो आप देख सकते हैं। सेलिंग किस डेट को इसने स्टार्ट की थी ये इस बंदे ने, वो आपको दिखा रहा है, उसका यूआरएल भी आपको स्टोर का यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये क्विकली आपको इन्फो यहाँ पे तमाम सेलर्स का ऑलरेडी मिलता है। अब यहाँ पे आप खुद से भी फिल्टर्स लगा के, और आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो सेलर्स हैं वो दिखाओ, और उसके बाद मुझे ऐसे सेलर्स दिखाओ जो कि कितने ब्रांड्स के साथ सेल कर रहे हैं, मिनिमम 10 ब्रांड्स एंड मैक्सिमम 25 ब्रांड्स के साथ वो वर्किंग कर रहे हैं। और कंट्री भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रांड सेलिंग भी यहाँ पे आप मिनिमम 15-25 आप कर अप्लाई कर दे। तो ये ब्यूटी की कैटेगरी में जितने भी सेलर्स इसके इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं वो आपको दिखाएगा। ये वाला एक सेलर है, और यहाँ पे ये कितने ब्रांड्स के साथ वर्किंग कर रहा है, 11 ब्रांड्स के साथ ये वर्किंग कर रहा है, और कौन से आइलैंड से है आई थिंक, और यहाँ पे कितना रेवेन्यू वगैरह ये जनरेट कर रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखती हैं। अब ये तो आपको डाटा आ गया इसका, लेकिन लेकिन अगर आपने यहीं पे, मैं रीसेट कर देता हूँ इनको, और मैं आपको कहता हूँ कि अब तो ये इस जनरल सा एक डाटा आपको यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन अगर आप मज़ीद इसकी डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, क्योंकि इन स्टैट्स की बेस पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपको ना आइडियाज़ मिले यहाँ से, आपको ना प्रोडक्ट आइडियाज़ मिले, ना ब्रांड के आइडियाज़ मिले। यहाँ पे जस्ट आपको स्टैट्स ही दिखा रहा है कि इतने ब्रांड्स के साथ, लेकिन ब्रांड्स कौन से हैं वो नहीं पता। इतने एसेंस सेल कर रहा है, ठीक है, लेकिन एसेंस कौन से हैं वो आपको नहीं बता रहा। तो वो देखने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, और उसमें डिटेल्स में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको शो करवा देगा। तो मैं मिसाल के तौर पे ये जो सेलर है इसकी डिटेल्स मज़ीद चेक करना चाह रहा हूँ, इसको मैं सर्च करूँगा। तो यहाँ पे पहले
जो इसका डिटेल्स है, ओवरव्यू एक आपको दिखाएगा, सेलर आईडी क्या है, फुल ब्रांड कवरेज, कितने ब्रांड्स की ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब ये सिंगल ब्रांड है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जो ज़्यादा ब्रांड की प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेल कर रहे हैं, हम लोग उसको देखते हैं ताकि मैं सारे स्टैट्स आपको। अब यहाँ पे इसकी सेलर आईडी है, 104 ब्रांड्स की प्रोडक्ट सेल कर रहा है। रेवेन्यू कितना कर रहा है, इसकी एलएलसी का नाम क्या है, कितनी परसेंट ये एफबीए कर रहा है प्रोडक्ट, इसका एड्रेस, एलएलसी पे जो एड्रेस यूज़ कर रहा है वो कौन सा है, और यहाँ पे एड्रेस इसने चेंज भी किया हो अगर, तो यहाँ पे वो भी आपको शो करवाता है। ये है। उसके बाद नीचे आप आएंगे ऑफर्स पे, तो कितनी ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, 10,259 के करीब ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। उन तमाम प्रोडक्ट्स का ये डाटा आपको दिखा रहा है। प्रोडक्ट का इमेज है, एसएन नंबर है, एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू है, बाई बॉक्स परसेंटेज इसकी कितनी है, ब्रांड कौन सा है ये प्रोडक्ट का वो आपको दिखा रहा है, कैटेगरी कौन सी है, रैंक क्या है उसका, और उसकी सब कैटेगरी क्या है, अभी ये कर रहा है कि नहीं, टिक मार्क है तो अभी ये कर रहा है, और कितनी प्राइस में वो सेल कर रहा है। तो ये यहाँ पे इसकी तमाम प्रोडक्ट्स का डाटा आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बात यहीं पे नहीं रुकती। यहाँ पे अगर आपने मज़ीद इस प्रोडक्ट को स्टडी करना है तो आप यहाँ पे मज़ीद डिटेल्स पे करेंगे, तो इस प्रोडक्ट का मज़ीद आपको डाटा ये निकाल के दिखा देगा। तो हर प्रोडक्ट, हर जो सेलर है वो कितने ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है, उन ब्रांड की कौन कौन सी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, और वो प्रोडक्ट्स आगे कैसे परफॉर्म कर रही हैं, ये सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मिल जाती हैं। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट का ग्राफ, बाई बॉक्स हिस्ट्री वगैरह का ग्राफ है, ट्रैफिक सोर्सेज है, वेरिएशंस हैं, हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे आपको मिल जाती हैं। उसके बाद ऑफर में ये सारा है। उसके बाद आपको ब्रांड कवरेज, अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिल गए। उसके बाद आप अगर ब्रांड देखना चाह रहे हैं कि ये बंदा कौन कौन से ब्रांड्स के साथ वर्किंग कर रहा है, तो यहाँ पे उन ब्रांड्स की पूरी आपको ये लिस्ट निकाल के दिखा देता है। और वो अगर इन ब्रांड्स के साथ वो वर्किंग कर रहा है, तो आपके भी चांसेस होते हैं कि आप भी इन ब्रांड्स के साथ वर्किंग कर सकते हैं। अगर वो ब्रांड इसको अप्रूवल दे रहा है, तो आपको भी अप्रूवल मिलने के चांसेस होते हैं। बेसिकली आपने वही प्रोडक्ट्स फाइंड करनी होती हैं, वही ब्रांड्स फाइंड करने होते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग मी टू करके उनकी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, न्यू लोग भी उसको सेल कर रहे हैं और अच्छे खासे लोग सेल कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप जब जाएँगे तो आपको अप्रूवल मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ से पीछे आपको प्रोडक्ट के आइडियाज़ भी मिले और यहाँ पे ब्रांड के आइडियाज़ भी मिल रहे हैं, और यहाँ पे ये ब्रांड का नाम है, नंबर ऑफ ऑफर्स, कितनी प्रोडक्ट्स इस ब्रांड की ये बंदा सेल कर रहा है वो है, रेवेन्यू कितना है, ब्रांड का 100% शेयर ये बंदा लेके जा रहा है, यानी कितने परसेंट टोटल रेवेन्यू का शेयर ये बंदा लेके जा रहा है, ग्रोथ की परसेंटेज है। या मज़ीद इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को भी आप आगे जाके ब्रांड के आइडियाज़ भी मिल गए। उस ब्रांड की आगे डैशबोर्ड आप ओपन करेंगे तो आपको उस ब्रांड के पूरे स्टैट, जो पीछे हमने पिछले इस फीचर में जाके ब्रांड में देखा था, वो तमाम स्टैट्स आपको यहीं पे वो दिखा देगा। उस ब्रांड की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, वो भी डाटा आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ब्रांड कवरेज का यहाँ पे ये इससे भी बड़ा प्लान हमें करना पड़ता है। सेलर की हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिलती है, 30 डेज़, 1 ईयर ऑल टाइम हिस्ट्री है। यहाँ पे फीडबैक का काउंट है वो है, और रिव्यू स्कोर का इस सेलर का वो आपको ग्राफ में मिलता है, और ये आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये सारा डाटा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पे जो बिज़नेस प्लान है वो आपके पास मौजूद है। तो ये चीज़ें होगी। अब मिसाल के तौर पे हम लोगों ने ये तो देख लिया ब्रांड के आइडियाज़। अब मिसाल के तौर पे हम आप किसी एक स्पेसिफिक जो बंदा है, सेलर है, उसका डाटा देखना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे देखेंगे? अब यहीं पे मैं आ जाता हूँ, जो लिस्टिंग मैंने ओपन की थी, तो यहाँ से मैं किसी एक सेलर को पिक कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक ये सेलर है, इसका नाम यहाँ से कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे आता हूँ और सेलर का नाम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये सेलर को अपनी डेटाबेस में फाइंड करेगा, और उसके बाद इसके डेटाबेस में अगर वो सेलर है तो उसका डाटा ये दे, सेलर आ गया, और यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स, क्विक इन्फो आपको मिल गया। मज़ीद आप इसका डाटा ओपन करेंगे, तो अगर आप इस बंदे या इस लिस्टिंग पे आपने मी टू किया हुआ है और आप मज़ीद लिस्टिंग के साथ मी टू करना चाह रहे हैं, बिज़नेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप यहीं से आइडिया ले सकते हैं कि आपकी इस प्रोडक्ट के साथ जो आप सेल कर रहे हैं, ये बंदा भी अगर सेल कर रहा है, तो ये बंदा और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है।
वो आइडियाज़ आपको मिल जाएँगे। आप यहीं से ओपन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये बंदा अगर ये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो आप भी उन प्रोडक्ट्स के साथ जा सकते हैं। तो इस सेलर की डिटेल्स हैं, उसके बाद ऑफ़र्स हैं और ऑफ़र्स में आपको सारी प्रोडक्ट्स का यहाँ पे 99 प्रोडक्ट्स ये बंदा सेल कर रहा है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो हमने ओपन की थी, ये वाली प्रोडक्ट्स थी मिस्टर पोटैटो हेडसेट। तो हम लोग देखते हैं कि आया इसकी लिस्ट में ये शो भी करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। क्योंकि डाटा हमने वेरी ये देखो, ये मिस्टर पोटैटो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है। तो ये प्रोडक्ट क्योंकि हमने इसी की लिस्टिंग में से इसको ओपन किया हुआ है, तो ये कंफर्म हो गया कि एग्जैक्ट ये वही सेलर है। अब ये कौन-कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कौन-कौन से ब्रांड्स की प्रोडक्ट, यहाँ पे ये देखें ये दूसरे ब्रांड्स हैं, इनकी प्रोडक्ट्स अच्छे खासे ब्रांड्स की प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है। अब ये कितने ब्रांड्स की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, यहाँ पे ये देखें। ये इन सभी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, यानी 8 ब्रांड्स हैं, 8 ब्रांड के साथ ये वर्किंग कर रहा है और यहाँ पे आपको उन ब्रांड्स का डाटा मिल जाएगा। तो ये बंदा अगर ये लिस्टिंग है, इस पे आप सेल कर रहे हैं, ये भी सेल कर रहा है, तो ये बंदा साथ ये वाली प्रोडक्ट्स भी अगर सेल कर रहे हैं, इन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहा है, तो आपको यहाँ से आइडिया मिल गया कि आप भी ये वाली प्रोडक्ट्स जाके सेल कर सकते हैं। यहीं से आपको आइडिया भी हो गया कि देख सकते हैं कि कौन-सी प्रोडक्ट इसकी अच्छी परफ़ॉर्म कर रही है, कौन-सी ब्रांड के साथ इसका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कितना रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो कौन-सी ब्रांड के साथ ये मी टू करके कलेक्ट कर रहा है, ये सारा डाटा आपको यहाँ से दिख जाता है। तो इस बेस पे आपको ब्रांड के आइडियाज़ मिल गए। ब्रांड सेलर कौन-कौन से ब्रांड्स की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ब्रांड आइडियाज़ मिल गए। उन ब्रांड्स के बाद उन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स कौन-कौन सी हैं और उनमें से अच्छी कौन-सी परफ़ॉर्म कर रही हैं और ये बंदा उनमें से कौन-कौन सी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और उन उन जो सेल कर रहा है, उनमें से कौन प्रोडक्ट जो है वो अच्छी परफ़ॉर्म कर रही है, उससे ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये सारे का सारा डाटा आपको इस फीचर में जो सेलर का फीचर है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप सारे कुछ स्टडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।